आपने इन्वर्टर लगवा रखा है, बावजूद लाइट बंद होते ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्वर्टर में कंप्यूटर रिस्टार्ट क्यों होता है। काफ़ी सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि घर में, दुकान में, ऑफिस में वे इन्वर्टर लगवा के रखे होते हैं, बावजूद लाइट बंद होते ही कंप्यूटर कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है या फिर रिस्टार्ट हो जाता है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर को कंसिस्टेंट चलाने के लिए आपको चाहिए होता है यूपीएस, लेकिन आपने क्या लगवा रखा है, इन्वर्टर। आपको भली भांति पता होना चाहिए, इन्वर्टर अलग होता है, यूपीएस अलग होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड सर्विसेज, यानी बिल्कुल भी पावर को कट नहीं करता। लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो लाइट बंद होने के बाद कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए पावर कट कर देता है, तब तक कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। तो आप पहले ये कंफर्म कीजिए कि आपने अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में, जहां भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं वहां पर जो सिस्टम लगा है वो इन्वर्टर सिस्टम है या फिर यूपीएस सिस्टम है। आज के टाइम पे ज़्यादातर हम देखें तो इन्वर्टर का जो चलन बहुत कम हो चुका है, ज़्यादातर यूपीएस का ही डिमांड अभी चल रहा है, क्योंकि यूपीएस में आपको मिली सेकेंड के लिए भी पावर कट नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी आपको पावर की सप्लाई करता है। लेकिन इन्वर्टर क्या करता है, जैसे ही लाइट बंद होता है तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए पावर कट कर देता है, जितने में आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे भी इन्वर्टर सिस्टम आ रहे हैं जिसमें आपको दो मोड मिल जाता है, एक इन्वर्टर का और एक यूपीएस का। अगर आप माइक्रोटेक का हैवी ड्यूटी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा इन्वर्टर का, एक होता है यूपीएस का। तो आप देखिए आपके यहाँ जो सिस्टम लगा है उसमें ये फीचर दिया है या फिर नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी इन्वर्टर सिस्टम आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको यूपीएस ही मिलेगा। मैं आपको एक मॉडल बता रहा हूँ, वो है माइक्रोटेक 1225 डीजी एनर्जी सेवर। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप भूलकर भी इस इन्वर्टर को मत लीजिएगा, क्योंकि ये तो रहने को यूपीएस है, बावजूद इसमें पावर कट हो जाता है मिली सेकेंड के लिए, जितने में कि कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है, हमारा जो एलईडी है वो भी बंद होकर के चालू हो जाता है। मतलब रहने को ये यूपीएस है, लेकिन फिर भी इसमें पावर कट हो जाता है मिली सेकेंड्स के लिए। तो आप इस मॉडल को भूलकर भी मत लीजिएगा। और आप अगर कंप्यूटर सिस्टम की इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप लुमिनस का ही इन्वर्टर सिस्टम लगवाइए, यूपीएस सिस्टम लगवाइए। और अगर आपको जानना है कि इन्वर्टर और यूपीएस में क्या अंतर होता है तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। अगर इस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट आते हैं तो इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपको समझना चाहिए कि कंप्यूटर चलाने के लिए आपको यूपीएस की आवश्यकता पड़ती है ना कि इन्वर्टर की। आजकल के इन्वर्टर सिस्टम उसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक यूपीएस का, एक इन्वर्टर का। तो अगर आपके सिस्टम में इन्वर्टर वाला मोड इनेबल, तो आप उसे डिसेबल करके यूपीएस वाला मोड को इनेबल कर दीजिए। फिर आप देखेंगे आपका कंप्यूटर जरा भी रिस्टार्ट या फिर बंद नहीं होगा। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा लाइट बंद हुआ भी है या फिर नहीं, क्योंकि जब आप इन्वर्टर मोड में अपने कंप्यूटर को चलाते हो तो जैसे ही लाइट बंद होता है तो मिली सेकंड के लिए आपका इन्वर्टर पावर को कट कर देता है, उतने में ही आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। तो आप फटाफट से उसे स्विच करके यूपीएस पर ले आइए। और अगर आप पहले से ही यूपीएस लगवा कर रखे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा। जो पुराने जमाने के इन्वर्टर हुआ करते थे उसमें दिक्कत आता था, आज का ज्यादातर यूपीएस ही बिकने लगा है, हर घर में आपको यूपीएस ही मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर लाइट बंद होते ही रिस्टार्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप जरूर चेक कीजिए आपके इन्वर्टर के पीछे में आपको मिलेगा यूपीएस का ऑप्शन, उसे यूपीएस को इनेबल कर दीजिए, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपके इन्वर्टर में सिस्टम नहीं दिया यूपीएस का तो आपको अपने इन्वर्टर को बदलना पड़ेगा। बैटरी वही रहेगी, चलेगा, इन्वर्टर जो है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा, उस जगह में आपको यूपीएस लेना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप यूपीएस को लगा लेंगे उसी बैटरी में हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद मिली सेकंड के लिए भी आपका पावर कट नहीं होगा, जिससे आपका कंप्यूटर भी रिस्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। मतलब अगर साफ शब्दों में कहें तो अगर आप इन्वर्टर में अपने कंप्यूटर को चलाओगे तो रिस्टार्ट होगा, लेकिन यूपीएस में चलाओगे तो जरा से भी रिस्टार्ट नहीं होगा, बंद नहीं होगा दोस्तों। तो अगर आपके इन्वर्टर में यूपीएस वाला फीचर दिया है तो जाकर इनेबल कर लीजिए, वरना
आप इन्वर्टर को हटाइए और यूपीएस को लगाइए। आजकल सस्ते सस्ते दाम पर यूपीएस मिल जाता है, उसी बैटरी में आप कनेक्ट कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्टर में कंप्यूटर रिस्टार्ट क्यों होता है, बंद क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।